जियोथर्मल एनर्जी पुग्गा वैली, ठीक है। होप आई डोंट नो लाइक आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे गए हैं। ब्यूटीफुल एरिया लद्दाख में पुग्गा रीजन है, वहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। धरती के नीचे से हीट जो है वो पानी को गर्म करके वहाँ पे स्प्रिंग्स हैं, पानी जो है ऊपर ऐसे ऊपर स्प्रिंग्स की तरह उठता है, ठीक है, उछलता है पानी। एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, अपना पहला जियो थर्मल एनर्जी प्लांट 1 मेगावाट का कमीशन कर लिया है हम लोगों ने। एंड दिस इज इन पुग्गा वैली लद्दाख। दिस इज ऑफ 1 मेगावाट है। अभी तो हम लोग इसे डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि भी जियो थर्मल को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं। जस्ट डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे, फिर हम लोग और जगहों में लगाएंगे। हमारे पास और बहुत सारे जियो थर्मल प्रोविंसेस हैं जहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं। कौन कर रहा है? ONGC एनर्जी सेंटर जो है इसको कर रहा है अलॉन्ग विद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। आइडिया ये है कि भाई यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी को एक्सप्लोर किया जा सके, उसे कमर्शियली वाइबल बनाया जा सके। आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा था, ठीक है। बट वी आर ट्राइड एंड वी हैव सक्सीडेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको जो है एक बार लाइक इफ वी कैन कमर्शलाइज इट, इफ वी कैन प्रूव इट्स वाइबिलिटी, देन हम लोग इसको स्केल अप कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी आपको होती क्या है, आपको पता होना चाहिए। जियो मीन्स धरती, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। तो हमें पता है कि धरती के अंदर हमारे कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है। हमारे अर्थ के अंदर में उसकी जो फॉर्मेशन के टाइम की जो हीट है वो है, और वो धीरे धीरे करके रिलीज होती है। हमारे मेंटल है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है जी, एस्थेनोस्फीयर जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड रॉक्स हैं, ये सारी हीट है, ठीक है। एक्सेसिव हीट है, धीरे धीरे करके प्लूम्स के फॉर्म में ऊपर आती है। कभी भी जैसे ऊपर आपके हम लोग के पास इस तरह के प्लेट्स हैं ना, हमारी जो धरती है वो क्या है, जो लिथोस्फीयर है वो हार्ड रॉक्स की नहीं बनी, मतलब हार्ड रॉक्स की है, बट वो क्या है, एक यूनिफाइड सिंगल रॉक स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्लेट्स की बनी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे रॉक के पोर्शन है जिन्हें प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट जो है टकराती हैं, दूर जाती हैं, स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। इस करके क्या है, स्ट्रेस पड़ता है एंड फॉल्टिंग, दरारें पड़ती हैं। दरार पड़ने से क्या होती है, इन्हीं दरारों से ये धरती की इंटीरियर की हीट है ऊपर आती है, और ऊपर आने के कारण क्या होता है, जनरली ये रॉक्स को, ठीक है, अंडरलाइंग रॉक्स को, धरती के नीचे जो थोड़ी कम मतलब सरफेस से थोड़ी नीचे रॉक्स हैं उनको हीट करती है, वहाँ पे जो पानी के रिजर्वायर हैं उनको हीट करती हैं, और ये धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, ठीक है कि नहीं। इस हीट से, इस स्टीम एंड जो बॉइलिंग वाटर है या स्टीम है, इसको हम लोग जियो थर्मल एनर्जी या जियो थर्मल लाइक एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पुराने टाइम में करते रहे, बिल्कुल करते रहे, ठीक है। अगर आप इफ़ यू हैव गॉन टू मणिकरण, है ना, मणिकरण जाएंगे, मणिकरण साहब गुरुद्वारा जाएंगे, तो वहाँ पे जो खाना बनाया जाता है वो कैसे बना रहे हैं, वहाँ उसी स्टीम वाटर से, जो नीचे धरती के नीचे से जो हीटेड वाटर आ रहा है उसी से बनाते हैं सारा खाना, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं। लाइक इंडोनेशिया में ये प्रथा है, बहुत पहले चली आ रही है, फिर कल्चर में है इंडोनेशिया के, ठीक है। तो दैट हैज़ बिन देयर। बट अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू यूज दिस हीट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 1 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिकल प्लांट हमने लगाया वो यही काम करने वाला है, ठीक है। दैट इज व्हाट अर्थ इंटीरियर है। अब कहाँ पे इट इज लोकेटेड, इन पुग्गा वैली, चांगथांग जो है रीजन, अब तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया, चांगथांग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न लद्दाख में है। 14,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में, इफ यू कैन सी द मैप हियर, सो दिस इज दिस पोर्शन, है ना, हेयर दिस इज द पोर्शन, ठीक है। सोकार के जस्ट आगे आता है। एंड ब्यूटीफुल एरिया। अगर आप कभी घूमने गए हैं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, ठीक है जी। आई हैव बीन देयर लाइक मैनी एक्सपेडिशंस। एंड दिस इज द हॉट स्प्रिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे पानी इस तरह से, ठीक है जी, बाहर की तरफ को उछलता है, ठीक है। इस तरह से बाहर स्प्रिंग्स फूटते हैं, ठीक है। एंड दे आर मेड अप ऑफ लाइक इट इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड एंड वार्म वाटर। वो आपका इस तरह से हॉट वाटर आता है यहाँ पे। एनीवेज, सोर्स क्या है इसका? सोर्स इज बिकॉज दिस होल रीजन इज लाइंग इन वेयर, दिस होल रीजन इज लाइंग इन द collision zone between Eurasian plate, this is Eurasian plate and this is your Indian plate, ठीक है। टकरा रही है तो क्या है, हर जगह जो है इस तरह का टकराव हुआ है। टकराव के कारण यहाँ पे सूचर्स बने हैं, दो प्लेट्स टकरा रही हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है, टकरा के नीचे सूचर बन गया है। बट सूचर मीन्स रॉक का मैश बन गया है। बट यहाँ पे बहुत सारी दरारें हैं, ठीक है। इन तरह की दरारों से क्या है, नीचे की हीट ऊपर की तरफ को आती है। एंड जब ये ऊपर की नीचे से आती है हीट, ऊपर से जो स्नो का मेल्टेड पानी है उस दरारों में अंदर पहुंचता है, उनको मिलती है, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सुपर हीट हो जाती है एंड ऊपर की तरफ को आती है। इन्हीं दरारों से ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड भी आ रहा है, ठीक है जी। एंड ऑल ऑफ दिस कॉजेज दिस जियोथर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है कि नहीं। दैट इज हाउ इट हैज हैपेंड। एनीवेज, सो ये जियोथर्मल स्प्रिंग्स जो हैं हम लोगों के,
दिस इज नॉट अलोन फाउंड इन द पुग्गा रीजन ओनली, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट आवर कंट्री। तो इसके लिए हमने क्या है कि हम लोगों ने अपने देश में 10 मेजर जियो थर्मल प्रोविंसेस बना रखे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट की मैं आपको बात करता हूँ, जैसे हिमालयन जियो थर्मल प्रोविंस है ऑल अलोंग दी आपका कोलिजन, जो आपका एरिया है, कोलिजन जोन है बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द हिमालयन प्लेट, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में बहुत सारी साइट्स हैं, पुग्गा वैली मैंने आपको बताया, चुमतांग है लद्दाख में, मणिकरण है हिमाचल में, तपोवन उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ठीक है, देन कैम्बे रीजन है आपका, कैम्बे रीजन में गुजरात में, यहाँ पे मिल जाता है सोनाटा लिनामेंट है, सोन है नर्मदा, एंड जो आपका तापी रीजन है, इसमें ये भी एक तरह से क्या है, इट इज़ लाइंग ऑन अ फ्रैक्चर, है ना। यहाँ पे क्या है, ये फॉल्ट जोन है, फॉल्ट में लाई करती है ये रीजन, तो यहाँ से भी क्या है, बहुत सारे क्रैक्स हैं जिससे नीचे जियोथर्मल एनर्जी निकल सकती है या निकलती है। ठीक है, गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन है, अंडमान निकोबार रीजन, ओनली जो वोल्केनिकली एक्टिव एरिया है हम लोगों का, टेक्टोनिकली एंड वोल्केनिकली एक्टिव है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जियोथर्मल पोटेंशियल है। ठीक है, तो पुग्गा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अभी फर्स्ट प्लांट किया। अगर ग्लोबली बात करूँ मैं, ग्लोबल स्केल पे पावर जनरेशन में आज की डेट में 15 गीगावाट के आसपास में हम लोग जियोथर्मल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बना चुके हैं। मींस जियोथर्मल एनर्जी से हम लोग बिजली बना रहे हैं, 15 गीगावाट हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 2 कंट्री सबसे आगे है इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडोनेशिया। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडोनेशिया है, उसके बाद फिलीपींस है। तो ये कंट्रीज आपके सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, यस। क्या की फीचर है पुग्गा जियोथर्मल वेल्स के, तो 2 वेल्स हम लोगों ने डाले हैं। ठीक है, 2 वेल्स हैं हम लोगों के। आइडिया क्या होगा, हम लोग इस तरह के जो वेल्स हैं इसको डालेंगे, यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएंगे वेल्स में। ठीक है, अराउंड जो 400 फीट 400 मीटर की डेप्थ में, यहाँ पे 135 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर है पानी का। एंड और नीचे जाते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि 1000 मीटर का हम लोगों ने वेल डिग किया है, 200 से 250 डिग्री के आसपास का हम लोग को यहाँ पे पानी मिलेगा। तो हमारा आइडिया क्या है कि हम इससे इस सुपर हीटेड पानी और स्टीम को पंप करेंगे ऊपर की तरफ को, इससे जो स्टीम बनेगी, इस स्टीम से हम लोग टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन से हम लोग क्या करेंगे, बिजली पैदा करेंगे, और फिर इस पानी को जो कि अब तक ठंडा हो चुका होगा, इसको हम लोग वापस वेल में डाल देंगे। तो एक क्लोज सर्कुलर लूप बनाएंगे जिससे कि हम लोग बिजली कंटिन्यूसली पैदा कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये हमने टारगेट किया। टारगेट है, हम लोगों का टारगेट डेप्थ है 1000 मीटर के आसपास की, और हमें 135 डिग्री का टेम्परेचर, जो वाटर टेम्परेचर है वो हमें 400 मीटर तक मिला है। हमारा आइडिया है कि 1000 मीटर तक आते आते हम लोग इसे 200 से 250 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हाई ऑल्टीट्यूड ड्रिलिंग। इतने हाई ऑल्टीट्यूड में ड्रिल करके 1000 मीटर नीचे तक जाना, ये करना डिफ़िकल्ट रहता है टास्क। करके दिखाया हम लोगों ने। 1 मेगावाट का हम लोगों ने प्रोजेक्ट लगाया है। समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है, क्या किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह से इक्विपमेंट बिहेव करेगा इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, कोल्ड टाइम पे स्पेसिफिकली, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ जाती है, माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, -20, 30, 40 डिग्रीज में। कैसे सारी चीज़ें काम करेंगी, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, वो सारा एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम लोग यहाँ पे से लेके चल रहे हैं। ठीक है, वाई इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर अस। कैसे, देखो बहुत साल से बना रहे हैं, मैं जब से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ लिटरली मैं हमेशा से बोलता रहा कि भी हम 1 मेगावाट वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 5-7 बारी वहाँ विजिट कर चुका हूँ, बट वो काम चल रहा होता है, बट वो किस स्केल पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा था। मैं बड़ी बड़ी क्लासेस में भी बोला कि भी बना रहे हैं, बन रहा है, बट अगेन कब कंप्लीट होगा वो हम नहीं पता। आज मैं बोल सकता हूँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इट्स अ गेम चेंजर। वाई? बिकॉज अराउंड द क्लॉक बेस लोड पावर हम बना पाए। ठीक है, लद्दाख डेफिनेटली हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिन्यूएबल का पोटेंशियल। ठीक है, सोलर पैनल्स हम लोग आ सकते हैं, हम लोग सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे विंड के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, टर्बाइंस के बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि रिन्यूएबल्स कुछ ही टाइम काम करते हैं। ठीक है, जब तक धूप है तब तक सोलर पैनल्स काम करेंगे, जब तक जो है विंड्स हैं कुछ ही टाइम रहेंगे यहाँ पे, उस टाइम पे जो है तब विंड एनर्जी काम करते हैं। बट ये एक बेस लोड जैसा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा, तो ग्रिड को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा, उस टाइम भी एनर्जी दे पाएगा जिस टाइम पे एनर्जी की डिमांड है, बट सप्लाई नहीं है रिन्यूएबल से। ठीक है, तो ग्रिड पैरिटी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अब क्या है, देखो इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड एक्सट्रीम एनवायरमेंट में हम लोगों को
एनर्जी पहुंचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी एनर्जी डिप्लॉयड है फॉरवर्ड एरिया में, ठीक है, लोग रह रहे हैं, टूरिज्म का पोटेंशियल, तो लोगों को वो सारी फैसिलिटी चाहिए, वो कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। अगेन अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, मोस्टली डीजल जनरेटर्स हैं, ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज बिजली को उन हाई ऑल्टीट्यूड पासेज में 15-15, 17-17 फीट तक पहुँचाने में डिफिकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में डिफिकल्टी है, माउंटेन्स क्रॉस करने में डिफिकल्टी है। तो यहीं पे लोकल लेवल पे अगर हम लोग एक इस तरह के प्रोजेक्ट लगा पाएंगे और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे, उसी लोकल रीजन से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट या स्ट्रेटेजिकली एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली ब्रॉडर स्केल में देखें तो हम अपने क्लाइमेट गोल्स को भी फुलफिल कर पाएंगे। हमने नेट जीरो का टारगेट दे रखा है 2070 तक, जियोथर्मल एनर्जी इस पे बिल्कुल सेट बैठता है। और ग्रिड का एक जो इंस्टेबिलिटी उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग रेन्यूएबल से, जो मोस्ट हमारे रेन्यूएबल्स का प्रॉब्लम क्या है कि भाई बेस लोड जो जब एक्चुअल डिमांड है तब सप्लाई नहीं हो पा रही है, उससे हम लोग एक्चुअली में टैकल कर पाएंगे। तो कार्बन न्यूट्रलिटी एंड क्लाइमेट गोल जो हम लोग हैं वो अचीव कर पाएंगे। एंड एक रेन्यूएबल एनर्जी का हब, क्योंकि देखो सोलर में तो अभी हम लोग इतना अचीव कर चुके हैं कि अब हमने उसे थर्मल एनर्जी में जितना, मतलब हमें पर यूनिट बनाने में, पर यूनिट बिजली बनाने में कोल से जितना हम पर यूनिट बिजली बना रहे हैं, उससे कम सस्ते में हम लोग अब सोलर एनर्जी बनाने लगे हैं। अब अगेन सोलर में हमने काम करके दिखा दिया, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काम करके दिखा रहे हैं, और क्या पता दिस इज वन ऑफ द एरियाज जहाँ पे हम लोग काम करें जियोथर्मल में, एंड दिस कैन ट्रांसफॉर्म अस into one another area, this can catapult us into one another area जहाँ पे कि जियोथर्मल में काम हो रहा है। ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे प्रोविंसेस जहाँ पे हम लोग काम कर भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो दैट वाज द टॉपिक्स, दीज वर द 3 टॉपिक्स दैट आई हैड टू कवर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू